बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में लवली उमर आपका इस्तकबाल स्वागत करते हैं लव एंड पैशन क्रिकेट ग्राउंड में। और क्रिकेट की तमाम जो महारथी हैं वो इस मैच का हिस्सा हैं। और मैदान के अंदर खबर यही है कि टॉस जीता डड़ू सुल्तान के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और टॉस के समय जब उमर आलम से बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि अगर मैं टॉस जीतता भी तो फिर भी मैं गेंदबाजी ही करता। तो एक तरह से दोनों टीमों को वो मिला है जो वो करना चाहते हैं। और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे उनके कप्तान उमर आलम, जो कमेंट्री छोर से वो गेंदबाजी करेंगे। सलामी जोड़ी आई है डड़ू सुल्तान की ओर से इशनाक और आसिम बशीर का बल्ला अब तक थोड़ा सा खामोश ज़रूर रहता हुआ आज वो दिखाना चाहेंगे कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप हमदान की बात करें, हरिकेन्स की बात करें, तो वो ये ज़रूरी चाहेंगे कि शुरुआती झटके दे डड़ू सुल्तान को, ताकि मादिया करब में थोड़ा सा दबाव ज़रूर चला जाएगा। और ये वादिया कश्मीर का एक बहुत ही बड़ा नाम और क्रिकेट की दुनिया की अगर आप बात करें तो उमर आलम से बढ़कर बहुत ही कम खिलाड़ी होते हैं हमारे वादिया कश्मीर में। वो इस समय गेंदबाजी की कमान संभालते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पे वो तैयार है। अपने खिलाड़ियों से थोड़ा सा अभ्यास से जैसा पारंपरिक तौर पे खिलाड़ी करते हैं। और इशनाक उनके सामने होंगे। तो ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई होने जा रही है। यहाँ दो स्लिप के साथ वो गेंदबाजी करेंगे। इशनाक सामने है, हालांकि पिछले दो मुकाबलों में इशनाक का बल्ला जरूर चला था। तो ये पहले गेंद इस फाइनल की उमर आलम के हाथों में। गेंद ऑफ साइड में अगर आप देखें कौन से खिलाड़ी रखे हैं और किस पोजीशन पे, बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी इमरान हारून, शॉर्ट कवर पे आमिर मोगा नजर आ रहे हैं और मिड ऑफ पे इमरान ताहिर एंडरसन, क्षमा चाहूँगा, वो ऑफ साइड में इस समय फील्ड कर रहे हैं। ऑफ साइड में शॉर्ट मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। दो ही खिलाड़ी आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं, एक डीप फाइव लेग और दूसरा डीप थर्ड मैन। ये नियम अनुसार दो ही खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। तमाम तैयारियां अब समाप्त हो चुकी है। आबिद गुल ने कहा लेट्स गो। तो ये चले उमर आलम, पहली गेंद इस बड़े फाइनल की इशनाक के लिए। और इस बार पहली गेंद पे स्वागत किया चौके के साथ। हालांकि वहां थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही है उमर आलम के सामने। लैंडिंग पॉइंट जो उनका है, हम ये जानते हैं कि थोड़ा सा वो यहाँ निराश नजर आ रहे हैं। स्क्रीन के सामने आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। और ये पहला चौका इशनाक के बल्ले से स्वागत किया है फिलहाल चौके के साथ। तमाम बड़े बड़े व्यूअर्स इस समय हमारे साथ मौजूद है जो क्रिकेट उनके दिलों में बसती है। सिकंदर फ्रूट, वसीम भट्ट और मंजूर अहमद के साथ साथ बिलाल अहमद भी अपना योगदान इस समय दे रहे हैं। कश्मीर सुपर लीग का यह फाइनल मुकाबला और इस मुकाबले के ऊपर तमाम जो निगाहें रहेगी वो इस फाइनल के ऊपर रहेगी। और पहली गेंद पे ही थोड़ा सा वहाँ बाधा नजर आ रहा है उमर आलम के सामने। जो लैंडिंग पावर उनका था उसमें थोड़ा सा वहाँ दिक्कतें नजर आ रही है। 1300 से अधिक व्यूअर्स इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम आशा करेंगे कि आप आज 10,000 का आंकड़ा जो हमने इससे पहले रिकॉर्ड बनाया था, आप उसको आज ज़रूर तोड़ डालेंगे। आपके समर्थन से वो चीज़ ज़रूर होगी। और जो देरी के साथ हमारे साथ लाइव प्रसारण में जुड़ चुके हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि टॉस जीता था आज डड़ू सुल्तान ने और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और बढ़िया टॉस आसिम बशीर ने जीता है। और सबसे अच्छी चीज़ आसिम बशीर के लिए इस साल ये हुई है, ख़ास तौर से इस दौरे में तमाम टॉस उसने जीते हैं, यानी कि 6 मुकाबला है उनका और 6 मुकाबलों में उन्होंने टॉस लगातार जीता है। तो उस लिहाज से आसिम बशीर की ये पहली जीत, लेकिन टॉस जीतकर आप मैच जीत सकते हैं ये कतई हम नहीं कहते हैं। फिलहाल खेल थोड़ा सा रुका हुआ है, जैसा आप देख भी रहे हैं, आप भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। ये पहली गेंद थी इस पारी की और पहले गेंद पे अच्छा चौका जड़ा वहाँ इश्तियाक रसूल ने। शुरुआती समय बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इस बड़े फाइनल की, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है, एक बार आप मोमेंटम लेते हैं ना तो फिर उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल रहता है आपके लिए। वही वहाँ नजर आ रहा है। हालांकि उमर आलम उसके साथ साथ इमरान हारून, ताहिर एंडरसन, वो तमाम इस समय एकजुट के साथ वहाँ
नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी वो बातचीत आपस में करते नजर आ रहे हैं। लैंडिंग पाऊ जो वहाँ उमर आलम का रहा था, वहाँ थोड़ी सी बाधा, वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही है। उस कारण से फिलहाल एक गेंद के बाद थोड़ा सा खेल को रोका गया है। मुनीर भट्ट, आसिफ बशीर अगर 50 या 100 करेगा तो मेरी तरफ से 2000। मोहम्मद अशरफ भी हमारे साथ है, नाइक यासिर अभी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप दारुल सुल्तान का प्लेइंग 11 देखें तो ये खिलाड़ी उन्होंने खिलाए हैं आज इस बड़े फाइनल में। आसिफ बशीर, उनके कप्तान जुबैर वानी, जिसको आप जुबैर कोहली के नाम से जाने जाते हैं, जुनैद डार, आकिब नबी, हमारे राज्य क्रिकेट का, हमारे जेड की टीम का वो हीरा है आकिब नबी। उसके साथ साथ नदीम डार का अच्छा प्रदर्शन रहा है। इशराक, कोहिनूर, जहांगीर लोन, आकिब मीर, टर्फ क्रिकेट का बादशाह, शहीद सोलू और जुनैद बारामुला और आमिर दीन, ये तमाम खिलाड़ी आज दारुल सुल्तान के साथ रहेंगे और ये उनका लिस्ट मेरे पास आ चुका है। और अभी हमदान हरिकेन्स का जो प्लेइंग 11 है और वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और आपसे विनती है कि देखने के साथ साथ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा इस लाइव प्रसारण को। आमिर मोगा आपके स्क्रीन के सामने और निश्चित तौर पे आमिर मोगा के ऊपर बढ़िया निगाहें रहेगी आज इस मुकाबले को लेके। हालांकि हंसमुख चेहरा वो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि इस मैच के साथ साथ वो किस तरह की आज बल्लेबाजी भी कर पाएंगे। तमाम तैयारियां अब आज समाप्त हो चुकी है, तो अब उमर आलम फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। और पहला जो गेंद रहा है थोड़ा सा बाधा उनकी गेंदबाजी में, क्योंकि लैंडिंग पाऊ जो है वो वहाँ ठीक तरह से लैंड नहीं हुआ था और थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही थी। तो अब उसको फिलहाल अब समाप्त किया गया है। तैयारियां अब एक बार फिर से अच्छी हुई है। हालांकि आज मौसम एक बार फिर से उतना अच्छा नहीं है। शुरुआती समय में खान राजा को बोल रहा आमिर हसन, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिकेट को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे में हम उसे ये नहीं कह सकते हैं। आप जानते हैं इशराक ने पहली गेंद पे पहला चौका जड़ा है, तो मनोबल के लिए उनकी एक अच्छी खबर है। उमर आलम फिर से इस समय दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उमर आलम सकारात्मक सोच के साथ मैदान के उतरते हैं और जब ये विकेट लेते हैं ना तो उनकी जो रिएक्शन होती है वो देखने योग्य होती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि वो अलग तरह से क्रिकेट को खेलते हैं, पैशन के साथ खेलते हैं और जब वो चीज़ें करते हैं वो ये बिल्कुल स्क्रीन के सामने देखते हुए वो दिखाते हैं। उमर आलम दूसरी बार और इस बार बढ़िया गेंद यॉर्कर करने का प्रयास किया था, ड्राइव करने का वहाँ इशराक के द्वारा एक पहल की थी, लेकिन अंदरूनी भाग लगा था और शॉट फाइल का जो खिलाड़ी है उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना नुकसान के। पहला ओवर है ये पारी का। ये तनावपूर्ण समय है शुरुआती, क्योंकि एक बल्लेबाज के तौर पे शुरुआती समय जब होता है तो पाऊ जो है उतने अच्छे तरह से नहीं चल पाते हैं। आसिफ बशीर पहली बार सामना करेंगे उमर आलम का और इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी, रक्षात्मक तरीके से खेल दिया वहां आसिफ बशीर ने। शॉर्ट कवर के दौरान आमिर मोगा ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 5 रन बिना नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है यहाँ दारुल सुल्तान की टीम। ताहिर एंडरसन इस समय मिड ऑफ के बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। अगली बार इस बार अच्छी गेंद थी, कट करना चाह रहे थे वहां आसिफ बशीर। गेंद से खासा नजदीक जाके गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर ठहरा हुआ 5 रन बिना नुकसान के दारुल सुल्तान की टीम। और यह है उमर आलम, उसके तो क्या कहने हैं, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है कप्तान के तौर पे वो बहुत ही खुश हो गए उस चीज़ से। अगली बार आसिफ बशीर ने अब तक खाता नहीं खोला है और इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला था। केवल प्लेस भर दी थी इस बार स्ट्रोक के लिए। एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना नुकसान के। पहला ओवर उमर आलम डालता हुआ। कप्तान है ये इस टीम के। हालांकि अब तक अगर आप लेखा जोखा उमर आलम का देखें तो शुरुआती ओवर में उन्होंने विकेट दिलाई है अपनी टीम को, हमदान हरिकेन्स को।
और ये एक वजह है कि ये टीम इस समय फाइनल मुकाबले में खेल रही है। अगली बार उमर आलम और 2 विकेट फिर से। इस बार अच्छी गेंद थी, रन दौड़ना चाह रहे थे, सफल ओवर लगभग समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बिना नुकसान के डडू सुल्तान की टीम। इशराक के बल्ले से अब तक 5 रन निकले हैं। एक चौका जो उन्होंने पहले ओवर की पहली गेंद पे लगाया था। तो गेंदबाजी की अगर आप बात करें खास तौर से हमदान हरिकैनस की, तो अच्छी गेंदबाजी है उनकी। एक तरफ है उमर आलम तो दूसरी तरफ हो गए ताहिर एंडरसन। जी हाँ, ताहिर एंडरसन आपके स्क्रीन के सामने। 2K से अधिक लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। 2000 से अधिक लोग इस मैच का आनंद उठा रहे हैं इस समय कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। तो उम्मीद के मुताबिक हम आशा करेंगे कि जो हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, 10 के अधिक लोग क्रू में देख रहे थे, आज उस लक्ष्य को आपको तोड़ना है। तो तोड़ना आप इसी तरह से है, आपको शेयर जरूर कीजिएगा देखने के साथ साथ। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन तो दूसरी छोर से ताहिर एंडरसन को गेंदबाजी की कमाल सौंप दी गई है। अच्छे गेंदबाज है ये ताहिर एंडरसन और इसलिए ताहिर एंडरसन की इतनी बातचीत होती है। प्रदर्शन के तौर पे अगर हम देखते हैं तो कमाल का प्रदर्शन उनका जरूर रहा है। आसिफ बशीर सामना करेंगे। अब तक उनका जो बल्लेबाजी का क्रम है उतना बढ़िया तरीके से नहीं चला है जिसके लिए उसको जाना जाता है। ताहिर एंडरसन की ये गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था, 1 रन के लिए दौड़ पड़े और आसानी के साथ उन्होंने 1 रन पूरा किया। आंखों में उन्होंने इशारा किया और 1 रन दौड़ पड़े। तालमेल बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है इन 2 बल्लेबाजों में। अब इशराक सामना करेंगे ताहिर एंडरसन का। मजा आएगा इस लड़ाई को देखने का, क्योंकि एक तरफ युवा है ताहिर एंडरसन तो दूसरी तरफ अनुभवी बल्लेबाज इशराक है। और ये टॉप पे क्रिकेट यहाँ चलती है और इसलिए और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा यहाँ वादिया कश्मीर के बल्लेबाजों को। और दूसरी स्लिप भी अब तैनात की गई है, लगभग थोड़ा सा उसको वाइड रखा गया है पहली स्लिप से ठीक दाएं की ओर। अगली बार इशराक के लिए इस बार लेग स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना नुकसान के डडू सुल्तान की टीम। जुबैर कोहली इसके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे, ऐसा हम देख रहे हैं डग आउट में। आरिफ कटारिया इस समय मैदान के अंदर मौजूद है, जिन्होंने मुझे लाया है इस डाली में और उनका मैं आभारी रहूंगा हमेशा से ही, क्योंकि बहुत ही आनंद आया है इस पूरे ही दौरे में। ताहिर एंडरसन फिर से तैयारी कर रहे हैं गेंदबाजी की। इशराक सामने है, 1 चौका अब तक इशराक ने लगाया है। इस बार बढ़िया ड्राइव किया, गैप में खेला गया स्ट्रोक, आउटफील्ड बहुत तेज है, रोक नहीं पाएंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर चले गए। 4 रन, ये दूसरा चौका इशराक के बल्ले से और इस बार क्रिकेटिंग स्ट्रोक और बहुत ही कमाल का स्ट्रोक है। और ताकत से इशराक खेलते ही है, लेकिन इस बार नजाकत खेला गया स्ट्रोक। काफी आगे गेंद थी ये एंडरसन की और बहुत ही सरलता के साथ गेंद को निकाला है, काउंट बाउंड्री के बाहर गई। आमिर भोंगा वहां मौजूद है लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था और 2 विकेट। इस बार अच्छी गेंद और अच्छी वापसी भी हाला जरूर हुआ था, लेकिन अंत में इशराक ने आसिफ बशीर को वहां वापस भेजा। तो खतरे की कोई गिनती नहीं, खतरे की कोई बात नहीं। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना नुकसान के इशराक के बल्ले से अब तक 2 चौके निकले हैं। खास तौर से जो पिछला स्ट्रोक उनका निकला था वो बहुत ही आतिशी, बहुत ही क्रिकेटिंग स्ट्रोक अच्छा लगे थे वो खेलते हुए। हालांकि इशराक अमूमन बड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अगली बार ताहिर एंडरसन और 2 विकेट इशराक के लिए। इस बार बाहरी किनारा, लेकिन भाग्यशाली रहे कि स्लिप कॉर्नर से खासा दूर डीप थर्ड बैट के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना नुकसान के। दूसरा ओवर है पारी का और कहा यही जा सकता है कि अब तक डडू सुल्तान ने एक अच्छी शुरुआत यहाँ जरूर की है। जिस तरह की वो शुरुआत चाहिए थे उन्होंने वो बखूबी किया है। हालांकि ये शुरुआती अभी समय है और हमदान हरिकैनस के पास वो काबिलियत है वापसी करने का भी, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी उनके पास भी है।
और इस बार अच्छी गेंद आसिफ बशीर ने संभाल दिया। इस बार इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर गेंद को खेला शॉर्ट कवर की ओर से, वहां आमिर बोगा के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। रन गति में कोई इजाफा नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 13 रन बिना नुकसान के डडू सुल्तान्स की टीम। आसिफ बशीर आज बहुत ही समय के बाद अपने आप को थोड़ा सा ये समय दे रहे हैं। उससे पहले वो थोड़ा सा जल्दबाजी करते हुए हमने पाए हैं जो अन्य मुकाबले और हुए हैं। इस बार बैक फुट पर जाकर तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में गेंद को निकाला, वहां डीप थर्ड बैट की ओर से गेंद को फील्ड किया गया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बिना नुकसान के डडू सुल्तान्स की टीम। ओवर आलम एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहला ओवर उसमें केवल उनके 5 रन आए थे, हालांकि विकेट नहीं मिली है और ये जाने जाते हैं शुरुआती नई गेंद से वो विकेट लेते हैं। इशराक इस समय 9 सेकंड पे मौजूद है। आसिफ बशीर के पास स्ट्राइक इस समय है। ओवर आलम का वो सामना कर रहे हैं इस समय और ये तीसरा ओवर है पारी का। ओवर आलम अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए और 2 विकेट आसिफ बशीर के लिए। और इस बार अच्छी गेंद थी, हाला और ये लीजिए, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो इशराक ने काम ही छोड़ दिया था। और थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं वहां ओवर आलम अपने खिलाड़ी से, क्योंकि रन वो नहीं देना चाहते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करना नहीं चाहते हैं और ये एक वजह है कि थोड़े से वो निराश नजर आ रहे हैं। हालांकि एक मौका वहां उत्पन्न जरूर हुआ था, क्रीज से खासा दूर थे वहां ये बल्लेबाज, खास तौर से इशराक, और इस बार बागे का उसको साथ मिला है, क्योंकि कभी कभार इस तरह के थ्रो लगते हैं और कभी कभार नहीं, और इसलिए कहते हैं ना कि क्रिकेट में आपको बागे का भी साथ रहना बहुत जरूरी है। अगली बार, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन इशराक के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। और इस बार जानबूझ के खेला गया स्ट्रोक, और जब ये खेलते हैं तो हवा में संकोच नहीं करते हैं खेलने के लिए। लोन मोहसिन और इमान गनाई भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन बिना नुकसान के। ये तीसरा ओवर ओवर आलम डाल रहे हैं और 2 विकेट फिर से। इस बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक, ताहिर एंडरसन के पास गेंद है और इस बार उन्होंने गेंद को फील्ड किया, हालांकि थ्रो लगाने का कोई प्रयास वहां उनके द्वारा नहीं, और 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन बिना नुकसान के। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पे चलता हुआ। हालांकि अगर आप डडू सुल्तान के समर्थन है तो अब तक अच्छी शुरुआत उनकी रही है, क्योंकि शुरुआती समय में आप विकेट नहीं खोना चाहते हैं। अगली बार ओवर द विकेट, इस बार अच्छी गेंद थी, विकेटों के जड़ के अंदर ये गेंद डाली गई, संभाल दिया वहां आसिफ बशीर ने, और वह जल्दबाजी आज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आसिफ बशीर, जो अच्छी चीज़ है उनके लिए। इसी तरह से अगर आगे चलते रहेंगे तो टीम के लिए ये अच्छी बात जरूर रहेगी। ओवर आलम तीसरा ओवर करता हुआ ये पारी का अपने कोटे का दूसरा ओवर। इस बार अंदर की ओर आती हुई कलाई के उपयोग से गेंद को निकाला, क्या देखना होगा, क्या दूसरा रन यहाँ पूरा होगा। आसानी के साथ उन्होंने दूसरा रन भी पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन बिना नुकसान के। तीसरा ओवर ये चलता हुआ। अब तक अच्छी शुरुआत, ठीक ठाक शुरुआत उनकी रही है, और टॉस जीतकर जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो कहीं न कहीं चीज़ें फिर बहुत अच्छी नजर आती है, हमेशा से ही वही इस समय यहाँ देखने को मिलता हुआ। 22 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। ओवर आलम इस समय गेंदबाजी करते हुए, और इस बार बैक फुट पर जाकर ड्राइव खेलने का प्रयास था। गली क्षेत्र के अंदर वहां इमरान हारून नजर आ रहे थे और उन्हें गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बिना नुकसान के। रन रेट की अगर आप बात करें तो अच्छे खासे तरीके से वो इस समय आगे रन बढ़ा रहे हैं। इशराक और उनके कप्तान आसिफ बशीर इस समय आपस में बातचीत कर रहे हैं। लगभग यही बातचीत होगी कि ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत उनको नहीं है, दरकार उनको नहीं है, और क्योंकि एक अच्छी शुरुआत उनको मिली है। आमिर बोगा की, जी हाँ, आमिर बोगा की कोई कश्मीर से आया, कोई घूमने आया था, वो
आबिर हासिल इस समय ऐसा लिख रहे हैं और खान आदिल खान राजा के समर्थन नजर आ रहे हैं और यासिर गलाई हमारे साथ इस समय मौजूद है। यासिर भाई स्वागत है आपका, अस्सलाम वालेकुम। और यासिर भाई एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने पहली बार ये लाइव प्रसारण किया था जो हम आज आप तक ला रहे हैं। यासिर गलाई JK स्पोर्ट्स के साथ उन दिनों काम कर रहे थे और उन्होंने ये पहली बार इनिशिएटिव लिया था लाइव करने का, तो उन्होंने ये राह दिखाई थी यासिर गलाई ने। तो इस्तेमाल है आपका। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, जहां अब तक 3 ही ओवर है तो बदलाव देखने को मिलता हुआ और लगभग स्पिनर गेंदबाज जहां लेके आए हैं। और जब इशराक आपके सामने होते हैं ना तो अमूमन उसके सामने स्पिनर लगाया जाता है। ये अब तक इस दौरे में हमने देखे हैं बाएं हाथ के लेफ्ट ऑफ स्पिन। और इस बार पहली गेंद पे अंदरूनी भाग और विकेट कीपर ने यहाँ गलती की है और एक जीवनदान यहाँ इशराक को मिलता हुआ। और क्योंकि जो ही बदलाव उन्होंने गेंदबाजी में किया था तो आते संग ही एक कैच वहाँ विकेट कीपर ने छोड़ डाला। हालांकि मुश्किल ज़रूर था लेकिन इस स्तर पे जब आप खेलते हैं तो लेना चाहिए इस तरह के कैचेस की, खास तौर से जब इशराक के कैचेस आपको मिलते हैं। और इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था इशराक ने। हालांकि उतना बढ़िया स्ट्रोक इस बार नहीं लगा है, थोड़ा सा शरीर से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं। अच्छी चीज़ यहाँ नज़र आ रही है गेंदबाज के द्वारा। ये हरियाणा के निवासी है जहाँ जो ये गेंदबाजी इस समय करते नजर, आज एक बदलाव के तौर पे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है और गेंद को पूछाया दर्शक दीर्घाऊ में छक्का, पहला छक्का इस पारी का। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 30 रन बिना नुकसान के डरू सुल्तानस। और ये तो काम होते हैं जब आप कैचेस इशराक के छोड़िए तो फिर ये इसी तरह का हासिल करते हैं, क्योंकि ये मैदान की हर दिशा में स्ट्रोक्स खेलते हैं। और इस बार मिड ऑफ के ऊपर से किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। इशराक आज लय में लग रहे हैं, 3 चौके और 1 छक्का अब तक इशराक लगाने में कामयाब हुए हैं। स्पिनर के सामने वो अपनी ओर से हर मुमकिन प्रयास करेंगे कि उन पे दबाव लाने का और 2 विकेट इशराक सामना करेंगे। दाएं हाथ के खिलाड़ी फ्लाइटेड गेंद फिर से ललचाया जरूर था, छक्का तो जरूर पड़ा है उनको, लेकिन उसके बावजूद भी दिलहरी से वो पेश आता है। ये अच्छा लगा मुझे इस गेंदबाज के लिए। आपको छक्के चौके तो लगा ही सकते हैं लेकिन आप मानसिकता आपकी क्या है। इस बार फिर से छक्का वहाँ इशराक को। हल्की सी अपील जरूर हो रही थे विकेट कीपर के दौरान, लेकिन इस अपील में कोई खास वहाँ विश्वास की कमी दिखाई दे रहे हैं। बल्ले से खासा दूर गया था लेकिन अच्छी वापसी यहाँ इस गेंदबाज से। ये 4वां ओवर है पारी का, कुल मिलाकर 30 रन अब तक कोई विकेट नहीं है। ये 4वां ओवर प्रगति पे है। आसिफ बशीर और इशराक सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं। इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद वहां खिलाड़ी और वो गलती नहीं करेंगे और इसी के साथ इशराक वापस जाता हुआ। हालांकि उसको एक जीवनदान जरूर मिलता हुआ। डीप पॉइंट पे वहां खिलाड़ी मौजूद थे, काफी वो दौड़ के आए थे और अंत में एक शानदार कैच लिया गया। और उमर आलम एक चतुर कप्तान और एक बार फिर वो दिखाते हुए, क्योंकि वो खेल को नज़दीक तरीके से देखते हैं और ख़ास तौर से उनके जो आव भाव होते हैं मैदान के अंदर उमर आलम के बहुत ही देखने के योग्य होते हैं वो। हालांकि कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आते हैं लेकिन मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप कप्तान होते हैं तो आप हर एक चीज़ अच्छा करने का प्रयास करते हैं एक कप्तान के तौर पे, और इसलिए उमर आलम के सामने आप गलतियाँ नहीं कर सकते हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर और पिछले ओवर में 1 विकेट यहाँ गिरी है। और ये बड़ी विकेट इशराक जो T20 फॉर्मेट का दाकड़ खिलाड़ी। और ये देखिए एक सफल कप्तानों में एक उमर आलम, सबसे सफल 2 कप्तान, एक तरफ से आसिफ बशीर है तो दूसरी तरफ उमर आलम है जो आपके स्क्रीन के सामने है। अपने कोटे का 3रा ओवर करते हुए यहाँ उमर आलम और एक बड़ी विकेट अब तक उनको मिली है।
और अच्छा बदलाव किया था उनके कप्तान उमर आलम ने और नतीजा हुआ कि एक बड़ी विकेट उनके हाथ लगी है। उमर आलम 5वां ओवर आसिफ बशीर के लिए, कप्तान वर्सेस कप्तान, और इस बार विजय हुई यहाँ आसिफ बशीर की। गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घाव में, छक्का, ये दूसरा छक्का, और इस बार आसिफ बशीर के रिडार में गेंद और वो छोड़ के नहीं, फिर इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक और छक्का था ये। इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर है पारी का। आसिफ बशीर फिर से स्ट्राइक पे, इस बार अच्छी गेंद है और पिछली गेंद जो थी वो थोड़ा पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी और इस बार पड़ने के बाद बाहर की ओर। यह है काबिलियत, यह है विशेषता, यह है ताकत उमर आलम में। गेंद को दोनों तरफ से ये हिला भी रहे हैं और इसलिए बल्लेबाजों के सामने थोड़ी सी दिक्कतें वहां हमेशा नजर। खिलाड़ियों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है ये बल्ले पे, और इस बार और वहां कैच आउट कराया गया है। शॉट तो बहुत अच्छा था ये आसिफ बशीर का, अपर कट जिसको आप कहते हैं। ये दूसरा दच का उनको, ये तीसरी विकेट, ये तीसरा ओवर था उमर आलम का। अमूमन पावर प्ले में कोई भी गेंदबाज लगातार हुआ है और मेरा पेज वहां लगभग पिन हुआ है। ग्लोरी आपसे निवेदन है कि आप उसको लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। जरूर दी है लवली ओवर सपोर्ट ग्लोरी, ये मेरा अपना पेज है और इसमें आप उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। शुक्रिया मोहसिन भाई, आपने समय दिया है, आपने मेरे पेज को लगभग वहां पिन किया है। और उमर आलम इसलिए तीसरा ओवर लेकर आए थे और जैसा मैंने कहा है कि अमूमन बहुत कम देखा जाता है कि उमर आलम ने ऐसा किया है और नतीजा उनके हित उनके हाथ भी लगी है। तो दूसरी विकेट का पतन, तो कुल मिलाकर हमदान हरिकेन्स की। अब आकिब मीर आए हैं नए बल्लेबाज। तो अब दरकार है एक साझेदारी की, देखना होगा कि बनाने में वो कामयाब होंगे या उमर आलम उनके लिए भी दिक्कतें वहां नजर आएगी। ये 5वां ओवर है पारी का। कुल मिलाकर और यही क्रिकेट है, इसलिए इसको अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। पूरी तरह से ये बदल चुका है। इस बार आकिब मीर के लिए बैक फुट पर जाकर पंच किया था, हल्के हाथ खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई संभावना हुआ। 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आमिर सहयोग हमें बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बार आकिब मीर के लिए अच्छी गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में सफल ओवर के समाप्ति के बाद, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन। हमारी दाएं की ओर ऑफिशियल फोटोग्राफर है डडू सुल्तान का और उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया
बहुत मुश्किल है यहाँ पर आना, बहुत दूर है। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा और इस गेंदबाज ने अरबी जुलूस के जो बार बार इस फाइनल का भी पार्ट था, एक लीग मैच का भी पार्ट था, सेमीफाइनल के दोनों सेमीफाइनल के पार्ट था, तो आज क्या बात है निसार भाई, सामना करेंगे जुबैर कोहली। अब जुबैर कोहली सामना करेंगे, दो स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं और जैसा मैंने कहा है को अच्छी शुरुआत यहाँ मिलनी चाहिए, लेकिन दो विकेट लेने के बाद अब थोड़े बहुत ये जी हाँ, कुछ तकनीकी खराबी के कारण से इस तरह के चीजें हो रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा आएगा तो आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद गई थी, हालांकि पूरी और इस बार बढ़िया गेंद और क्लीन बॉल और ये तीसरी विकेट यहाँ पे कोहली जो है अब वो वापस जा रहे हैं और ये एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। जी हाँ, मैं आपसे विनती है करता हूं कि आप बने रहे हमारे साथ, ये हमारी कोई गलती नहीं है, ये लाइव प्रसारण में खुद चीजें होती है, लेकिन ये तीसरी विकेट यहाँ गिरती हुई। होप आकिब मीर विल प्ले ए गुड नॉक ऑफ दिस मैच, और बिल्कुल सही कहा आपने मोहसिन भाई, अब तक अच्छी तरह से उनको शुरुआत नहीं मिली है, लेकिन आज उनके पास मौका जरूर है। शुरुआत आज उनको अच्छी, हालांकि जुबैर कोहली आज खास कुछ नहीं कर पाए हैं, ये एक बड़ी चीज है उनके लिए। नदीम डार इस समय स्क्रीन के सामने वहां लगभग नजर आ रहे हैं हमको, और तीसरी विकेट जब आप खोते हैं तो फिर दबाव में आप चले जाते हैं, क्योंकि ये छठवां ओवर है पारी का, तो दो विकेट अब नदीम डार आए हैं बल्लेबाज, सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है नदीम डार का। अगर आप डड़ू सुल्तान को प्रदर्शन को उठा के देखें तो नदीम डार का अब तक हल्ला चला है। अगली बार ओवर द विकेट नदीम डार के लिए, इस बार बैक फुट पर जाकर फॉलो थ्रू में खेला गया स्ट्रोक था और गेंदबाज के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया और रन गति में कोई इजाफा के नुकसान पर अगली बार ओवर द विकेट, इस बार बैक फुट पर जाकर और भले से फिर से नजदीक करीबी मामला, ये बहुत ही
जी हाँ, करण इस समय गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के ये निवासी हैं और अब तक बहुत ही बड़ी विकेट हासिल किया और उनके सामने खेलना उतना आसान बिल्कुल भी नहीं रहा है डरू सुल्तान। जी हाँ, अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो फिर मुझे नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, आपके लिए करना चाहूँगा। हालांकि मुझे स्क्रीन के सामने अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन आप तक लगभग ये अच्छी तरह से नहीं पहुंच रहा है। ये हमारे लिए फिर मुश्किल चीज़ है। इस बार से हालांकि रन बनाने का कोई संभावना नहीं, तो स्कोर अब तक और जी हाँ, अब तो मैं निश्चित तौर पे अब दूसरे छोर से मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं अब नए तरीके से इसको स्टार्ट कर पाऊँगा।